आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए चने वाला पुलाव बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 3 गिलास जो कि तकरीबन 600 ग्राम बनते हैं बासमती राइस लिए हैं और उनको मैं वार्म वाटर में 3 दफ़ा धो के तो वार्म वाटर में ही 1 घंटे के लिए सोक कर रही हूँ। अब 400 ग्राम चने का एक टिन लेके उसको स्ट्रेनर में डाल के धो रही हूँ ताकि उसका सॉल्टेड वाटर सारा निकल जाए। अब एक पैन में 3 टेबलस्पून वेजिटेबल घी डालना है और उसमें एक मीडियम साइज़ प्याज लेके उसको बारीक काट के तो फ्राई करना शुरू करना है। जब तक प्याज ब्राउन हो जाएंगे उसको हिलाते रहना है। अब प्याज को ऐसे ही भूनते जाएं जब तक कि वो इतने ब्राउन ना हो जाएं। अब हम इस स्टेज पे थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि प्याज और ना ब्राउन हो जाए। अब मैंने इसमें चने डाले हैं और साथ ही मैं इसमें साबुत गरम मसाला डाल दूँगी जिसमें 20 काली मिर्च साबुत, काली इलायची 2, काला ज़ीरा 1 टेबलस्पून और दालचीनी 2 छोटी स्टिक्स और सॉल्ट जो है वो 3 टीस्पून डाल लें। 2 सब्ज़ मिर्चें भी तोड़ के इसमें डाल दें और चनों को तकरीबन 10 मिनट तक भूनें जब तक वो ब्राउन ना हो जाए। अब हमारे चने ब्राउन हो गए हैं, भून चुके हैं, तो मैं अब इसमें 6 गिलास पानी डालूँगी क्योंकि मैंने 3 गिलास चावल लिए हैं। अब मैं मीडियम हीट पे इसको बॉयल आने के लिए रख दूँगी और उसको मैं कवर कर रही हूँ ताकि पानी में जल्दी बॉयल आ जाए। अब चावलों में से सारा पानी निकाल देंगे तो उतनी देर में डिफ्यूज़र को लो हीट पे गर्म करने के लिए रखेंगे जिस पे बाद में हम अपना पैन दम करने के लिए रखना है। अब चावलों का पानी उबल रहा है तो मैं उसमें अब चावल जो सोक किए हुए थे वो डाल रही हूँ। अब चावलों में थोड़ी थोड़ी देर बाद चमचा हिलाते रहें जब तक चावलों का पानी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। अब चावलों का पानी ड्राई हो चुका है। अब एक साफ़ किचन टॉवल लेके उसको पानी में भिगो के अच्छी तरह उसका पानी जोड़ लेना है और उसको चावलों पे डाल देना है। तो अब उसके ऊपर ढकना दे देना है। इसलिए डालना है ताकि चावल जो है वो ज़्यादा सूख ना जाएं और एक जैसे वो उनको दम लग जाए। अब पैन को डिफ्यूज़र पे लो हीट पे 20 मिनट्स के लिए दम देने के लिए रख देना है। अब दम दिए हुए 20 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें से टॉवल को निकाल दूंगी और अगर आपके पास डिफ्यूज़र नहीं है तो आप तवा भी रख सकते हैं पैन के नीचे, उस पर भी आप दम दे सकते हैं। अब चम्मच लेके चावलों को थोड़ा थोड़ा हिला देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे चावल बड़े अच्छे तैयार हो गए हैं और खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। अब हम इसको किसी डिश में निकालेंगे सर्व करने के लिए।
आप चना पुलाव को दही, किसी सालन और सैलड के साथ सर्व करें। आप ये रेसिपी ट्राई करें और हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। शुक्रिया।